शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। और बहुत भाग लगाए गुरुजी बच्चों को कि जिन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पे गुरुजी का आगमन किया। पार्टियां तो करनी है, बनती हैं, लेकिन अगर पहले गुरुजी महाराज को मना लिया तो ये सारी दुनिया अपने आप ही आपकी मान जानी है। कहते जे मैं तेरा होए या के सब जग मेरा होए, जे मैं इसका बन जाऊंगा तो सारा जग मेरा बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है गुरु के दरबार में डिसिप्लिन की, जो कि बहुत अच्छा था ये डिसिप्लिन। और यही गुरुजी को आपसे चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं उनको। जब आप अपनी पूरी लीव लगा लेते हो ना, और सेवादार जो आपको कहते हैं उनका कहना मानते हो, क्योंकि सेवा में जो खड़ा होता है उसका आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम तो मिले ही पहली बार है, बिटिया को जानते भी नहीं है, अनजान है हमारे लिए। लेकिन जब हम सेवा में होते हैं तो हम गुरु की सेवा में आते हैं, हम किसी के लिए नहीं आते हैं। कोई हमें रिश्ता नहीं बनाना, आप भी जब सब खड़े हो गुरु की सेवा में। और शायद मेरे को लगता है कि इस बैंक्वेट में पहले भी बहुत सारे सत्संग होते होंगे और हर बैंक्वेट में होते हैं। तो मुझे एक दो लोगों ने बोला कि हमें तो किसी ने कभी बताया ही नहीं कि ऐसे भी सेवा होती है। तो शायद आज हमें इसलिए यहाँ पे भेजा होगा, गुरुजी ने इस काबिल समझा होगा सेवा के, कि आपको ये बताया जाए कि जब भी गुरुजी का सत्संग होता है तो जितना भी स्टाफ यहाँ पे काम करता है ना, उसको काम पे नहीं लगाया जाता। उसको उस दिन पूरी संगत की तरह बैठ के खिलाया जाता है। तभी गुरुजी सेवादारों को और पूरी परिवार को ब्लेस करते हैं। अब जब मैं पहले वॉशरूम में गई थी तो वहां पे कोई नहीं था। जब मैं दोबारा गई तो एक आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला आपको प्रसाद मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो आप बाहर आओ, आप मत्था टेको, आप प्रसाद खाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं आ सकती, हमारे को ऐसे अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा तुम चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि संगत जी गुरु जी किसी भी रूप में आके बैठ जाते हैं। और अगर सबसे बड़ी सेवा वॉशरूम की सेवा, जो हमारे लिए पल पल वो सफाई कर रहे हैं, अगर उसको ही दरबार में बिठा के गुरु का लंगर नहीं खिलाया तो गुरु जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु जी कहते हैं तुम्हें क्या पता, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, तुमने तो मुझे पानी ही नहीं पूछा। तो जब भी कभी भी बैंक्वेट में होता है, अगर हमारे जैसे सेवादार हर जगह नहीं जाते, और मैंने देखा है कि बहुत सारे सेवादार ना वो सोचते हैं बैंक्वेट में सब वेटर है, यही काम करेंगे। उल्टा आप लोगों की सेवा है मैनेजर की, कि आपको ये चाहिए कि आप सेवादार को बोलो सबसे पहले वॉशरूम के संगत को प्रसाद मिलना चाहिए, उसके बाद गार्ड्स को प्रसाद मिलना चाहिए, उसके बाद ड्राइवर्स को प्रसाद मिलना चाहिए, उसके बाद सारी संगत को प्रसाद मिलना चाहिए। अगर इनको हमने पूछ लिया आज, तो ये हमें अपने सर का ताज बना के रखते हैं। पता है आपको, वो कहते हैं घर में काम करने वालों के चरण धोए धोए पियो, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। अब आपको क्या पता, आपके आगे गुरुजी बैठे हैं, आपके पड़ोस में गुरुजी बैठे हैं, आपके पीछे बैठे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं, और गुरुजी की तीसरी आंख पता नहीं कहां से छुप के आपको देख रही है। ये जो अंदर बैठ के बातें कर रहे, हंस रहे हैं, मैं तो इनको भी मना करती हूँ। ये देखो अभी भी फोन में लगे हुए हैं अंकल जी। अंकल जी, सबसे बड़ी सेवा आपकी है। स्पीकर वाले की, माइक वाले की सेवा सबसे बड़ी होती है, जिसके पास में गुरबानी चल रही है और कॉन्टिन्यूस फोन पे हुआ, गलत बात है। अगली बार से ध्यान रखिए। आप तो मैं इतनी पुरानी आपको जानती हूँ, सत्संग भी सुनते रहते हो, ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि एक भी अगर फोन का यूज करता है तो पूरा ऑरा डिस्टर्ब होता है। पता है क्यों होता है? ऐसे नहीं कि हम बात करें हमारे साथ वाला, हमारे गुरुजी सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम तो आए, कोई देर से आया, कोई 15 मिनट लेट आया, कोई आधा घंटा लेट आया, कोई 1 घंटा लेट आया, गुरुजी तो सबसे पहले
मेहंदी लग गई, वो तो आ गए ना, वो तो ध्यान में बैठे हैं। हम क्या करते हैं, उनका ध्यान भंग करते हैं। ये हमें नहीं कभी भी करना। अगर हमारा गुरु हमें ब्लेस करने आए हैं, हमें ध्यान में हमारे लिए वो ध्यान समाधि लगा के यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको उसमें सहयोग दें, ना कि हम उनको डिस्टर्ब करें। क्योंकि गुरुजी कौन है? सब कुछ है। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, हमारे कोर्ट के जज भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं। अब जब आप यहाँ आते हो, ये दरबारों का दरबार है, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है सबका, चाहे कोई बीमार है या नहीं है। जब ये डॉक्टर साहब बैठे हैं तो पेशेंट को बोलने की बिल्कुल मनाही, वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कैसे? अब आपने जो प्रसाद खाया, उससे पहले आपने जो जल प्रसाद किया और आपने गुरबानी को सुना, जैसे जैसे गुरबानी को सुना वैसे वैसे आप प्योरीफाई होते जाते हो अंदर से। हमारी गंदगी, हमारे मन की मैल, अब कोई कहे हम तो कहाँ से गंदे हैं, आंटी कह रही हम गंदे हैं, हम साफ सुथरे नहा धो के हमने इतने महंगे महंगे नए नए कपड़े खरीदे हैं, हम कहाँ से गंदे हैं। मन मैला तन धोते अच्छा ना होए। जब मन ही मैला है, सबका मैला है और रोज होता है, रोज नेगेटिविटी आती है, तो ये दरबार में जब बैठ जाते हैं तो सारी नेगेटिविटी, पानी पहले जल पीने से ही दूर हो जाती है, क्योंकि वो भोग लगा होता है। फिर चाय मिली आपको, वो आपके दिमाग की सारी नसें खोल देते हैं, कचरा बाहर। अब प्रसाद मिला, जो भी मिला खा लो, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, क्योंकि बाद में लगा प्रसाद भी करना होता है। अब वो भी आपको जरूरी है, क्योंकि सत्संग में आए हो। अब आपकी मर्जी है, हम आपको प्लेट में, एक प्लेट हम आपके हाथ में देंगे, एक रोटी देंगे, एक रोटी प्रसाद, थोड़ी सब्जी देंगे। उसके बाद आपको जो भी खाना है वो आप अपने आप दोबारा ले लेना। जितना आपको खाना है वो खत्म करना है, और चाहो तो 2 लोग भी एक प्लेट में उस भोग को खा सकते हैं। बाद में आप चाहे एंजॉय करने के बाद जो पार्टी वार्टी, तो जितना खाना है बाद में खा लेना, लेकिन अभी आपको प्रसाद को मुंह जरूर लगाना, ठीक है? तो आगे से जितने भी यहाँ के स्टाफ के लोग हैं, मुझे लगता है उनको बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, क्योंकि इतना उनको चुप रहना सिखाया, जो चुप ही नहीं हो रहे थे। उल्टा मैनेजर को भी गुरुजी ने लाइन में लगा दिया था कि तुम भी चुपचाप काम करो। और सबसे बड़ी बात, जूते चप्पल अंदर लेके आ रहे थे, क्योंकि आपको कभी किसी ने टोका नहीं होगा। संगत के लोग आते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं बैंक्वेट में, और अपना देखते ही नहीं है कि स्टाफ क्या कर रहा है, सिर्फ संगत को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सबकी सेवा करनी है, सेवादार का कर्तव्य होता है एक एक को देखना, एक एक कोना कोना चेक करना, क्योंकि उन्होंने अगर खड़ा किया है तो कुछ समझ के खड़ा किया होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और